सारा संसार 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों के 3 गुण हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। किसी अमुक समय पर इन गुणों में से किसी एक गुण की हमारे जीवन और वातावरण में प्रधानता रहती है। यही 3 गुण हमारी चेतना की 3 अवस्थाओं, जागृत अवस्था, सुप्त अवस्था और स्वप्न की अवस्था से संबंधित है। जब सतोगुण की हमारे शरीर और वातावरण में प्रधानता होती है तो ध्यान से सुने। जब सतोगुण की हमारे जीवन में प्रधानता होती है तो हम प्रफुल्लित, हल्के फुल्के, अधिक बोधपूर्ण होते हैं। और रजोगुण की अगर प्रधानता है तो उत्तेजना, विचार, इच्छाएं, वासनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। हम या तो बहुत खुश या बहुत उदास होते हैं। दोनों भाव रहते हैं रजोगुण में। ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो हम सुस्त, आलसी और भ्रम के शिकार हो जाते हैं। कुछ का कुछ अर्थ लगाने लगते हैं, सही सोच नहीं पाते, इसलिए कुछ का कुछ अर्थ लगाते हैं क्योंकि भ्रम से भरे हुए। इसी भांति हमारे भोजन में भी यही 3 गुण हैं और हमारा मन भी इन 3 गुणों से प्रभावित होता है। हमारे कार्य में भी इन्हीं 3 गुणों की झलक मिलती है। आप समझ रहे हैं ना? जब सत्य की हमारे जीवन में प्रधानता होती है तो 1 मिनट। हाँ, जब सत्य की हमारे जीवन में प्रधानता होती है तो रजोगुण और तमोगुण गौण हो जाते हैं। सत्य होने से ये दोनों गुण गौण हो जाते हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। और रजोगुण की अधिकता में सत्य और तमस गुण हो जाते हैं। और तमोगुण की प्रधानता में बस वही है कि जिस जिसकी प्रधानता है उसमें वे 2 गुण खो जाते, उनका प्रभाव कम हो जाता है। और इन्हीं गुणों के कारण ये संसार और जीवन चलता है। पशु भी इसी प्रकृति से संचालित है, परंतु उनमें कोई असंतुलन नहीं होता। न तो वे आवश्यकता से अधिक खाते हैं, न ही अधिक काम करते हैं, न ही अधिक काम वासना में उतरते हैं। उनमें कुछ भी कम या अधिक करने की स्वतंत्रता ही नहीं होती। मनुष्य कुछ भी करने को स्वतंत्र है, अच्छा बुरा, कम ज्यादा, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ ही उसको विवेक शक्ति भी प्रदान है, प्राप्त है। स्वतंत्रता और विवेक दोनों ही उसके पास है। हम अधिक खाकर बीमार होने को स्वतंत्र हैं और ऐसे ही अधिक सोकर सुस्त और आलसी हो सकते हैं। हम किसी भी कार्य में आसक्त होकर या उसमें अति करके समस्याओं को और बीमारियों को निमंत्रित कर सकते हैं। अब इन 3 गुणों में संतुलन कैसे रखा जाए, बैलेंस कैसे रखा जाए, ये हम ध्यान, मौन के द्वारा कर सकते हैं। इन सब से हम अपने में
सत्व गुण बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः व्यक्ति नींद में स्वप्न तो देखता है, जागृत अवस्था में भी दिन में सपने देखता रहता है। अधिकतर तो हमारा मन भूत और भविष्य के सोच विचार में उलझा रहता है। जीवन में प्रखर चेतना और सजगता का अनुभव व्यक्ति कभी कभी ही कर पाता है। ऐसे सात्विक क्षण बड़े दुर्लभ होते हैं। अतः हम जीवन में प्रसन्नता प्रफुल्लता को भी कम ही अनुभव करते हैं। प्राणायाम, ध्यान, आत्मज्ञान के द्वारा जीवन में सत्व का उदय होता है। अच्छे लोगों की संगति भी हमारे सत्व को बढ़ाती है।